नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का। दोस्तों, अगर आप लोग अमेजोन में सेल कर रहे हैं और सेल नहीं आ रहा है, काफ़ी सारी लिस्टिंग्स कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो लिस्टिंग्स जो है वो सर्च रिजल्ट में नहीं आ रही है, या फिर आप सोच रहे हैं कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कदम रखना है, कौन से प्रोडक्ट्स को बेचें, किस प्रोडक्ट्स पे कैंपेन लगाएं, अब कैंपेन लगाने के बाद उसमें ऑर्डर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, या फिर अगर आपके पास कैंपेन्स का बजट नहीं है फिर भी आप ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहते हैं अमेजोन में और प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि कितने आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, कितने लोग वही प्रोडक्ट लिस्ट करके बैठे हैं, क्या स्कोप है आपका, उसमें सेल आएगा या नहीं आएगा, ये सारी चीज़ों से अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक बिल्कुल देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि अमेजोन में आप बिजनेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर रहे हैं और सेल नहीं आ रहा है तो वो आप सेल कैसे इंप्रूव कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक टूल में ले जाऊंगा जिसका नाम है हीलियम 10। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां पे आप क्लिक करें। उससे पहले ये वीडियो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपकी लिस्टिंग में क्या फॉल्ट्स हैं, आपके कीवर्ड्स क्यों नहीं वहां पे शो कर रहे हैं, आपका कंपटीशन कितना है कीवर्ड्स में, आपको लिस्टिंग करने के बाद भी रिजल्ट देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी होता है और ब्राउन टेप में भी हम लोग यही टूल यूज करते हैं टू ग्रो क्लाइंट्स अकाउंट्स, और इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं क्लाइंट्स को कि हम आपकी लिस्टिंग्स को ग्रो करके देंगे, आपके ऑर्गेनिक सर्च को ग्रो करके देंगे। इसलिए ये टूल यहाँ पर भी यूज होता है और आप सब भी चाहो तो इस टूल को यूज कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं आपको सिस्टम पे ले चलता हूँ और वहां पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से आप अपने अमेजॉन बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो। सो लेट्स गो। तो ये है डैशबोर्ड हीलियम 10 का। यहाँ पे फीचर्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सारे के सारे फीचर्स अगर आज मैं कवर करने जाऊँगा तो शायद ये वीडियो 1 घंटे का भी हो सकता है। तो आज मैं कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में मैं बात करूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे ब्लैक बॉक्स हो गया, फिर कीवर्ड रिसर्च हो गया, ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स चेकर हो गया। तो ये आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आपको बेसिकली एक आइडिया मिल जाएगा कि बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। तो पहले हम अमेजोन ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं। लेट्स से आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स सेल करना चाहते हैं, फॉर एन एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लिपस्टिक सेल करना चाहते हैं। ओके, तो लिपस्टिक्स फॉर वुमेन, तो ये एक कीवर्ड है, लिपस्टिक्स फॉर वुमेन। ओके, तो पहले हम ये कीवर्ड देख लेते हैं, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि इस कीवर्ड पे आपका सर्च वॉल्यूम कितना है, ठीक है, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं ये भी देखना ज़रूरी है, ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स कितने हैं और कैंपेन वाले कॉम्पिटिटर्स कितने हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी लिपस्टिक की ब्रांड है और आपको अमेजोन में आना है और सेल करना है, ठीक है, और आप सोच रहे होंगे कि बहुत अच्छा सेल आ जाएगा क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स हैं, इतने ब्रांड्स हैं, लेकिन हम कुछ को कोशिश करके ऊपर आ जाएंगे, बट ये पॉसिबल है कि भी नहीं है, वो हम देख लेते हैं। पहले हम चले जाएंगे यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च मैग्नेट 2। यहाँ पे मैं कीवर्ड प्लेस कर दूंगा लिपस्टिक फॉर वुमेन। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड जैसे ही एंटर करूँगा ये सर्च करेगा, कुछ सेकेंड्स लगेंगे यहाँ पे। सपोज ये आपके पास डेटा यहाँ पे आ जाता है। अब डेटा में आपको देखने मिल रहा है कि सर्च वॉल्यूम है 1,93,000 रफली, CPR 254, ऑर्गेनिक टोटल कीवर्ड्स हैं इतने इस प्रोडक्ट के रिलेटेड, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स है 2,144। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कीवर्ड्स का वॉल्यूम कैसा आ रहा है, ठीक है। तो लिपस्टिक सेट ये कीवर्ड है, उसके अंदर सर्च वॉल्यूम है 8,100 के आसपास। स्पॉन्सर्ड एसेंस मतलब जिनके ऊपर कैंपेन चल रहे हैं, 400 के ऊपर प्रोडक्ट्स है जिनके ऊपर कैंपेन चल रहे हैं विद द सेम कीवर्ड। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप इसी कीवर्ड पे टारगेट करोगे तो आप 400 लोगों के साथ कंपटीशन कर रहे हो ऑन द पेड कैंपेन्स। उसी तरफ अगर दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो 9,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्टेड है, मतलब इस कीवर्ड पे 9,000 से ज़्यादा SKUs दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हम थोड़ा सा नैरो डाउन चले जाते हैं। लिपस्टिक स्पेलिंग तो सही है ना, सही है, चलो। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे नैरो डाउन किया और फ्रेज कंटेनिंग लिपस्टिक, तो लिपस्टिक वाले जितने भी यहाँ पे कीवर्ड्स हैं जिसके अंदर लिपस्टिक्स हैं वो हमने सर्च वॉल्यूम पे डाल दिया। अब हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लाते हैं। तो लिपस्टिक जो वर्ड है उसके ऊपर करीबन 20,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं। अब लिपस्टिक जो वर्ड है वो यहाँ पर भी है, तो ये भी इसमें इंक्लूडेड हो जा रहा है। मेबलिन लिपस्टिक ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड हो जा रहा है। तो ओवरऑल देखने जाओ तो इतने कीवर्ड्स हैं
400 के आसपास ऐसे एसेंस है जिस पे आपका कैंपेन चल रहा है, ओके, और 20,000 से ज़्यादा तो लिस्टिंग्स हैं, ओके। इसमें अमेज़ॉन चॉइस भी है और इसके अंदर ऑर्गेनिक सर्चेस भी हैं, तो दोनों रिजल्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। और अब आप सोच रहे हो कि चलो हमें लिपस्टिक सेल करना है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे कंपटीशन कितना ज़्यादा आपको देखने मिल रहा है। तो इसके अंदर आपको उतर के अगर आपको सेल चाहिए तो आपको पहले तो इन लोगों से फाइट करना पड़ेगा, और वो जो CPC दे रहे हैं उसको बीट करके आपको ऊपर जाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब आपको अगर ग्रो करना है, राइट, तो आप सर्च करें जहाँ पे कंपटीशन कंपैरेटिवली कम है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि शुगर लिपस्टिक है, वहाँ पे सिर्फ 70 वॉल्यूम है, 70 एसेंस है जिन पे कंपटीशन है, और कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स 36 है, क्योंकि वो ब्रांड के नाम से हो गया। आप सर्च करें जहाँ पे जो है कंपटीशन कम हो कैंपेन का, और वॉल्यूम भी थोड़ा अच्छा खासा हो, पहले आपको उधर टारगेट करना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे जगह पे जहाँ पे हम अमेज़ॉन के प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि किस में कितना सेल आ रहा है। सपोज़ कि आपको कोई कीवर्ड से सर्च करना है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है पूरी कैटेगरी में कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, तो आप कीवर्ड स्पेसिफिक भी सर्च कर सकते हो। तो मैं कीवर्ड पे चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं कीवर्ड स्पेसिफिक सर्च कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्यूटी लगा दिया। अब ब्यूटी के अंदर मैं लिपस्टिक फॉर वुमेन सर्च करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे वॉल्यूम भी देखने मिलेगा कि लिपस्टिक फॉर वुमेन में कि वॉल्यूम कितना आ रहा है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मंथली सेल्स करीबन 6,000 के आसपास है, राइट। वॉल्यूम इतना है इस पर्टिकुलर कीवर्ड में। तो अगर मुझे कैंपेन्स रन करने हैं तो मैं देखूंगा कि इस पे अगर कर रहा हूँ तो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम कितना मेरा आ सकता है। अगर 6,000 ऑर्डर्स जनरली आ रहे हैं तो उसका अगर आपने 5% भी कैप्चर कर लिया तो भी आपके अच्छे खासे 200-300 ऑर्डर्स तो मेरे हिसाब से हो ही जाने चाहिए रफली, ओके। तो सेम में अगर ये कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हो, ये वाला कर रहे हो, तो आप वॉल्यूम देख सकते हो, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने जो कैंपेन रन कर रहे हैं या फिर कीवर्ड्स पे टारगेट कर रहे हैं ऑर्गेनिक एसईओ के लिए, तो उसमें आपको कितना ग्रोथ मिल सकता है, राइट। तो ये एक और बेनिफिट है। उसके बाद आप इंडेक्स चेकर पे जा सकते हैं देखने के लिए कि आपकी जो लिस्टिंग है वो एक्चुअल में शो हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे कि मैं कोई भी एक यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट्स से कि मेंस शूज़, ओके। तो मेंस शूज़ मैंने ले लिया यहाँ पे। अब मैं पहले पेज में जो है वो तो आपको लिस्टिंग अच्छी ही दिखेगी। चलिए ये वाली एक लिस्टिंग मैंने ली है, तो इसका हम यहाँ पे चेक करते हैं सिन डाल के, और इनका जो स्टोर है वो स्टोर की डिटेल्स डाल देते हैं। ये तो अवेलेबल ही नहीं है, हाँ। अब इनके स्टोर की डिटेल्स भी डाल देते हैं, सोल्ड बाय। अब कुछ कीवर्ड्स डाल देते हैं जैसे कि लेदर फॉर्मल शूज़, ठीक है, फॉर्मल शूज़, मेंस शूज़, स्टाइलिश शूज़, नाइस लुकिंग शूज़, न्यू शूज़, फैंसी शूज़, लेदर शूज़, ऑफिस शूज़, ठीक है। तो ये सारे मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स डाल दिए। अब मुझे चेक करना है कि ये कीवर्ड्स में मेरी ये लिस्टिंग रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, ओके। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स का वो इंडेक्सिंग चेक करेंगे कि यहाँ पे लिस्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अब ये परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये वाला लेदर फॉर्मल शूज़ है, वहाँ पे ट्रेडिशनल इंडेक्सिंग हो रखी है, फील्ड एसिन हो रखी है। अब ये होता क्या वो भी मैं दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर आप ये एसिन नंबर से और ये कीवर्ड से सर्च करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे लिस्टेड दिखना चाहिए, ओके। तो वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो आप पहले देखिए। तो यहाँ पे वो रिजल्ट में दिख रहा है, ओके, ये रहा, यहाँ पे दिख रहा है, दैट मीन्स दिस इज़ ओके, ये सही हो रखा है। फील्ड एसिन मतलब आप सिर्फ और सिर्फ उनके कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो भी आ रहा है, दैट मीन्स इट्स डन प्रॉपरली।
स्टोर फ्रंट एसिड मतलब आपका जो स्टोर है वो सिलेक्ट करके अगर आप ये प्रोडक्ट को डाल रहे हैं तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी आपको चेक करना है। तो ये देखिए ये भी यहाँ पे आ रहा है, राइट। फिर ये तो सारे हो गए जिसमें शो हो रहा है। अब देखिए जैसे स्टाइलिश शूज़ हैं, ओके, इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, वो प्रोडक्ट शो नहीं कर रहा है। तो आप भी हो सकता है कि बहुत बार ट्राई कर रहे हैं कि आपका इस कीवर्ड पे प्रोडक्ट रैंक करे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो चेक कैसे करना है, राइट। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। सारी कीवर्ड्स आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये स्टाइलिश शूज़ में नहीं दिख रहा है, ओके, इट्स नॉट वर्किंग। फिर स्टाइलिश शूज़ में फील्ड एसिन में दिख रहा है यहाँ पे, राइट, मतलब उसका एसिन नंबर है, एसिन नंबर के साथ वो शो नहीं कर रहा है, मतलब कहीं पे लिस्टिंग में ब्रेक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे वो शो कर रहा है, राइट, वहाँ पे वो दिख रहा है वो प्रोडक्ट। दैट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो डन प्रॉपरली। अगर स्टोर फ्रंट के साथ कर रहे हो तो वहाँ पर भी स्टोर फ्रंट जो है उनका उनके नाम के नीचे भी दिख रहा है। अब हम दूसरा एक ले लेते हैं जहाँ पे कहीं पर भी शो नहीं कर रहा है, जैसे कि नाइस लुकिंग शूज़ है या न्यू शूज़ है, ठीक है, वहाँ पे शो नहीं कर रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे किया, कुछ भी शो नहीं कर रहा है, राइट। उसके बाद स्टोर फ्रंट में भी शो नहीं कर रहा है। तो ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, और ओवरऑल क्यूमुलेटिव भी कहीं पर भी शो नहीं कर रहा है। सो बेसिकली जब हम लिस्टिंग अकाउंट मैनेजमेंट जहाँ संभालते हैं ब्राउन टेप में क्लाइंट्स का, तो ये जितने भी कीवर्ड्स हम वर्क करते हैं एक लिस्टिंग पे, सारे के सारे कीवर्ड्स पे ये चेक होता है, इंडेक्सिंग होता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट जाके लाइव होता है, उसके बाद ये सब भी चेक होता है बेसिकली, ताकि ऑर्गेनिकली अकाउंट्स को ग्रो कर सकें। तो ये एक पार्ट होता है बिजनेस का, अमेज़ॉन का स्पेशली, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग जो हैं इसको नहीं देख रहे होंगे। तो अगर आप अमेज़ॉन में ग्रो करना चाहते हो तो ये भी जो है वो आपको देखते रहना पड़ेगा। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसमें जो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन आज का वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है। अगर आपको और भी फीचर्स इसके जानने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं डेफिनेटली दूसरे वीडियोस बनाऊंगा। कुछ फीचर्स इसमें ऐसे हैं कि जो आपको पूरी की पूरी लिस्टिंग करके दे सकता है विद प्रॉपर एसईओ, ठीक है। तो जैसे कि फ्रैंकेनस्टाइन है, स्क्रिबल्स हैं, ये आपको पूरी लिस्टिंग करने में मदद करेंगे विद प्रॉपर कीवर्ड्स, ओके। तो ये वीडियो में आप पहले मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा और आपको इसके बारे में और जानना है या नहीं जानना है, हेल्पफुल है कि नहीं है, तो मैं दूसरे वीडियोस भी इसके बनाऊंगा। और अगर आपको ये ट्राई करना है टूल, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से आपको एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो वहाँ से डिस्काउंट लेके भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो अगर आप एस्पिरेशनल हैं, अमेज़ॉन में ग्रो करना चाहते हैं, तो इस टूल को आप यूज़ करके ग्रो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल दैट यू विल फाइंड फॉर amazon.in, .uk, .us, कोई भी हो, सबके लिए ये काम करता है इफ़ेक्टिवली। सो विद दैट सेड, आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।